हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। अब तक स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने टाइप ऑफ सेल्स पढ़े थे, राइट। हमने गैल्वेनिक सेल क्या होता है ये पढ़ा था, मतलब क्या डिफरेंस है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गैल्वेनिक सेल। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि साल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है किसी सेल में, ठीक है। सेल की फॉर्मेशन होती कैसे है, ठीक है स्टूडेंट। तो सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है और उसमें साल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है, ठीक है, कैसे हम सेल की फॉर्मेशन करते हैं, हम लास्ट वीडियोस में इस चैप्टर में ये सब हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जब हम एक सेल की फॉर्मेशन करते हैं तो कैसे उस सेल में आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है। तो स्टूडेंट, आज वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे आपका मतलब जनरेट होता है। तो ये सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसको डिफाइन भी करेंगे और इसको स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन कि ये आखिर होता क्या है। सबसे पहले बेटा हम इसकी वन लाइन की एक डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे कि ये कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एट इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, एट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is developed due to separation of charge। ठीक है स्टूडेंट, सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो चार्ज ऑफ सेपरेशन से होता है। मतलब चार्ज के सेपरेट होने पर ही एक पोटेंशियल डेवलप होता है, किस पर, इलेक्ट्रोड पर, और उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे इसका हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, आपको मैं चीज़ बताना चाह रही हूँ भाई, आपके पास कोई भी दो चार्ज है, ठीक है। सपोज डेट एक आपका है प्लस चार्ज, एक है आपका माइनस चार्ज, क्लियर। अब देखो, अब आपके पास दो चार्ज अवेलेबल है, एक प्लस एक माइनस। आप दोनों को सेपरेट करना चाह रहे हो, ठीक है। जब आप दोनों को सेपरेट करोगे तो आपको थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो आप फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ते हो वर्क डन का, वो क्या होता है, देखिए W इज इक्वल टू Q इंटू E, यही फार्मूला होता है ना फिजिक्स में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम दो चार्ज को सेपरेट करते हैं तो हमें उसके लिए वर्क डन करना पड़ता है, और हम फिजिक्स में उस फार्मूले को पढ़ते हैं हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया Q इंटू E हो गया वर्क डन का फार्मूला। अब देखो इसमें W क्या है हमारा यहाँ पे, W हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स है वर्क डन, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसका हमारा बेटा Q क्या है यहाँ पे, Q हमारा है यहाँ पे चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स, चार्ज हो गया जिस चार्ज को हम सेपरेट कर रहे हैं, राइट। E क्या है हमारा, जब हम चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं तो हमारा एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी अभी ऊपर यहाँ पर। तो हमारा E क्या है बेटा यहाँ पे, E हमारा है पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो, तो फाइनली मैंने क्या बोला कि भाई चार्ज का सेपरेशन, आपके पास प्लस और माइनस दो चार्ज अवेलेबल है, आप उनको सेपरेट कर रहे हो तो आपको उसके लिए वर्क डन करना पड़ा है। तो फाइनली वर्क डन हमारा क्या है, W इज इक्वल टू Q इंटू E हो गया हमारा, ठीक है। तो Q इंटू E में हमने क्या देखा बेटा, ये तो भाई वर्क डन हो गया W, Q आपका चार्ज हो गया, E आपका क्या होगा बेटा, आपका E आपका हो गया पोटेंशियल, क्लियर। अब देखो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि चलो अब हम इसके लिए एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, चार्ज को सेपरेट करने पे हमें E पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और वर्क डन W हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो बेसिकली बेटा हमने एक सेल जो पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल पढ़ा था हमने, और हमने गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर बनाया था। तो उस सेल में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसका स्ट्रक्चर होता कैसे। पहले हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सेल का, तभी हमें समझ में आएगा कि आपका
सेल पे आपका पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। हमने जब सेल पढ़ा था तो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। हमने क्या किया था, देखिए हमने ये हाफ सेल का बनाया था स्ट्रक्चर। इसमें क्या देखा था हमने, इसमें हमने एक जिंक का रॉड लिया था, ठीक है, और इसके अंदर हमने इसी रॉड के सॉल्यूशन यानी ZnSO4 हमने सॉल्यूशन लिया था। यहाँ पर हमने बेटा कॉपर का रॉड लिया था और यहाँ हमने कॉपर रॉड का सॉल्यूशन CuSO4 लिया था। क्लियर। अब फाइनली हमने क्या देखा, इन दोनों को हमने ऐसे वोल्ट एमीटर से कनेक्ट कर दिया था, इनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगाया था हमने, है ना। यही तो पढ़ा था हमने सेल के अंदर, हमने यही सेल पढ़ा था। अब इस सेल में हमने क्या देखेंगे हम लोग कि इसमें कैसे पोटेंशियल आपका डेवलप हो रहा है। हमने डिफाइन तो पढ़ लिया कि सेपरेशन ऑफ चार्ज। अब देखना ये है बेटा, इसमें जब देखो जैसे हमने इस जिंक रॉड को जिंक सॉल्यूशन इसमें हमने डिप किया तो फाइनली हुआ क्या कि जो जिंक रॉड थी उसने इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू किया तो फाइनली यहाँ इसके अंदर आपके क्या आ गए, जिंक +2 आयंस आ गए, ठीक है। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ चले गए बेटा, ये आपके रॉड पे चले गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपके रॉड पे चले गए, जिंक +2 आयन सॉल्यूशन में आ गए, ठीक है। तो फाइनली ये सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया सॉल्यूशन। क्लियर। सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया। अब ये रॉड जो है वो कैसी हो गई आपकी, निगेटिव हो गई, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन चले गए, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन आपके रॉड पे चले गए, ठीक है। और जिंक +2 आयन आपके सॉल्यूशन में आ गया, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव, रॉड कैसी हो गई, निगेटिव। अब रॉड निगेटिव हो गई तो बेटा हमने यहाँ पे, अब देखने वाली बात ये है भाई, रॉड तो निगेटिव हो गई आपकी, है ना। अब देखो इसमें हुआ क्या कि जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना, तो यहाँ पर प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन। चलो वो तो भी बाद में पढ़ेंगे, पर हमने क्या देखा यहाँ पे चार्ज, डिफरेंट चार्ज सेपरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, डिफरेंट चार्ज ऑफ सेपरेशन हो रहा है। हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि चार्ज ऑफ सेपरेशन ही क्या होता है, पोटेंशियल। तो देखो यहाँ ये इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड का वर्क करेगा क्योंकि निगेटिव हो गया ये। अब ये क्या है हमारा, पॉजिटिव है ये सॉल्यूशन। देखो दो डिफरेंट चार्ज के बीच में क्या होगा, सेपरेशन होगा। ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे जिंक +2 आयंस आ गए इसके अंदर, तो ये पॉजिटिव हो गया। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पहुँच गए, इस रॉड पर पहुँच गए। तो रॉड कैसी हो गई आपकी, निगेटिव हो गई। इसका मतलब है प्लस और माइनस की वजह से जो चार्ज सेपरेशन होगा उसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। उस डेवलप पोटेंशियल को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने यही डेफिनेशन लिखी थी कि एट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डेवलप्ड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो हमने वही चीज यहाँ पे देख ली, दो डिफरेंट चार्ज की वजह से, चार्ज ऑफ सेपरेशन की वजह से जब इलेक्ट्रोड पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज दैट क्लियर। ये तो बेटा हमारी इसकी हो गई डेफिनेशन। क्लियर। अब बात आती है, चलो यहाँ पे पॉजिटिव सॉल्यूशन हो गया, ये निगेटिव रॉड हो गई। अब देखो, आप देखना कि बेसिकली हमने सेल पढ़ा था, तो सेल में हम लोग क्या नोटिस करते थे कि एक इलेक्ट्रोड पर हमारा ऑक्सीडेशन होता था, एक इलेक्ट्रोड पे हमारा रिडक्शन होता था, यही तो होता था। तो अब ये जिंक रॉड है, ये कॉपर रॉड है। अब इसमें हमें देखना ये है कि ऑक्सीडेशन किस पे होगा और रिडक्शन किस पे होगा। तो देखिए ये वाली बात नॉर्मली हम ये कैसे मतलब सोचते हैं कि जिंक पर ही ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर पे। बेसिकली हम लोगों ने जब सेल पढ़ा था तो सेल में हमने ये देखा था कि जिंक पर हमारा क्या हो रहा है, जिंक मेटल हमारी ऑक्सीडाइज हो रही थी, मतलब ये ऑक्सीडेशन कर रही थी, और इसमें कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। पर ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो आपकी जिंक मेटल जो होती है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज़्यादा, किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। जहां हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिंक मेटल्स होती है वो कॉपर से बहुत ऊपर है, तो कॉपर से ऊपर प्रेजेंट है, तो उसके पास एक खास प्रॉपर्टीज होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली लूज करती है।
ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो जिंक का ये रॉड है ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो फाइनली हम लोगों ने पढ़ रखा है रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में कि जो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, फाइनली यहाँ पे ये होगा कि जो जिंक मेटल है वो क्या करेगी, आपकी इलेक्ट्रॉन को आपका लॉस करेगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी फाइनली, और आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंक के पास ये खास प्रॉपर्टीज है, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर देती है। और हम लोग तो, लेकिन कॉपर के कंपेयर में मेटल तो सारे इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, लेकिन कौन मेटल जितनी आसानी से, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, तो कॉपर के कंपेयर में जिंक ज़्यादा करती है। कॉपर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉपर इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो जिंक मेटल है, तो जिंक क्या करेगा बेटा, ये आपका जिंक आपके 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और फाइनली +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में कि जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं वो उनका क्या होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है। और फाइनली ये तो बात ठीक है कि यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर जो बेटा इलेक्ट्रोड है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। हमने पहले ही लिख लिया निगेटिव आ रही है, तो ऑक्सीडेशन है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यहाँ पोटेंशियल जो इस पर पोटेंशियल आपका डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू कैसे नेगेटिव हो रही है, फिर रॉड नेगेटिव हो गई है, और इस पर हो क्या रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव वाले को क्या मान लिया, एनोड। हमने सेल में यही पढ़ा था। ठीक है भाई, नेगेटिव को हमने एनोड माना। अब देखो, अब इस साइड में क्या होगा, तो अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि जब पोटेंशियल जो आपका डेवलप ऑक्सीडेशन की वजह से होगा, ये प्रोसेस कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से तो ये आपका चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम एक नया टर्म्स जोड़ते हैं, क्या कि हम यहाँ पे लिखेंगे इफ चार्ज सेपरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या जाना जाएगा बेटा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इज दैट क्लियर बेटा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अच्छा, अब बात ये इसकी कॉपर की हो गई। चलो, ऑक्सीडेशन हो रहा है, निगेटिव वैल्यू है इसकी, निगेटिव रॉड हो गई है आपकी, है ना, और इसमें किस पे हो रहा है, एनोड पर। अब बात आती है हमारी किसकी, इस वाले टर्म्स की। अब कॉपर में होता क्या है बेटा, कॉपर में जो कॉपर आयंस होंगे, भाई ये भी कॉपर आयंस में टूटेगा पहले, है ना, कॉपर आयंस में टूटेंगे तो आयंस में तो ये भी टूटेगा, आयंस में तो ये भी टूटेगा। तो जब ये कॉपर +2 में टूटेगा, कॉपर +2, तो कॉपर को क्या होता है ना कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, इजीली कर लेता है। तो पता है क्या होगा, ये कॉपर जो है ना, ये कॉपर +2 आयंस इस रॉड पर आ जाएंगे, इस रॉड पर आएंगे, ये चाहेंगे कि इसको कहीं से क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और ये एक्सेप्ट कर ले। इसलिए कॉपर +2 कहाँ चला जाएगा, रॉड पर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ भी तो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, कैसे, यहाँ सॉल्यूशन कैसा हो रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर आ गए, तो कैसा हो रहा है सॉल्यूशन आपका, निगेटिव हो रहा है। इज दैट क्लियर। और यहाँ रॉड पर क्या चले गए आपके, कॉपर +2 आयंस, तो कॉपर +2 आयंस कैसी रॉड हो रही है आपकी, ये रॉड आपकी हो रही है पॉजिटिव। ठीक है भाई, रॉड पर जब कॉपर +2 आयन चले जाएंगे तो रॉड कैसी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और फाइनली आपका ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, आपका ये सॉल्यूशन आपको फाइनल हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव हो रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन, वही सॉल्यूशन नेगेटिव, रॉड पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से क्या होगा यहाँ पर चार्ज सेपरेशन, और उसकी वजह से इस रॉड पर, इस इलेक्ट्रोड पर क्या जनरेट होगा, एक पोटेंशियल। अब देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा,
इसमें ये हो रहा है कि फाइनली आपका इसमें प्रोसेस कौन सी हो रही है, तो हमने अभी बोला कि कॉपर की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करना, यानी यहां पर आपकी प्रोसेस हो रही है रिडक्शन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा फाइनली, देखो हम देखते हैं यहाँ पे, हम इसको रफ करते हैं। देखो अब कॉपर की किस में पढ़ते हैं हम लोग, कॉपर क्या हो रही है आपकी, कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या कर रही है, रिडक्शन कर रही है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कॉपर रिडक्शन कैसे कर रही है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इनको एक्सेप्ट कर रही है, इनमें इलेक्ट्रॉन को कॉपर, ये तो +2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में आपकी कन्वर्ट हो रही है ना, कॉपर बना लिया, न्यूट्रल, आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है बेटा, ये आपका रिडक्शन हो गया, क्लियर। अब देखो इस रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल इस रॉड पर, इस इलेक्ट्रोड पर जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो हमने क्या देखा बेसिकली कि आपका हम लिखा, इसमें टर्म्स लिखेंगे, इफ आपका पोटेंशियल इज डेवलप ड्यू टू रिडक्शन, तो हम लिख सकते हैं कि इफ चार्ज सेपरेशन इज ड्यू टू, भाई चार्ज सेपरेशन तो हो ही रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन किसकी वजह से, रिडक्शन की वजह से। तो इफ चार्ज सेपरेशन इज ड्यू टू रिडक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इफ चार्ज सेपरेशन इज ड्यू टू रिडक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको समझ में आ गया कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है बेटा। तो हम लोग बोलेंगे, तो हमने क्या देखा कि यदि इफ चार्ज सेपरेशन इज ड्यू टू रिडक्शन, भाई चार्ज का सेपरेशन रिडक्शन की वजह से हो रहा है ना, रिडक्शन चल रहा है ना इसमें, तो इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन की वजह से होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बेटा ये दोनों हाफ सेल हैं, अब इसी चीज को हम एक कंप्लीटली फुल सेल में लिखेंगे। तो बेटा कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको भी हम देख लेते हैं। देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ई सेल, भाई हम पूरे सेल की बात कर रहे हैं, ये क्या हमारा हाफ सेल है, ठीक है। अब पूरे सेल में क्या फार्मूला होता है इसका, हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रोपोटेंशियल किसी सेल के लिए, तो उसका फार्मूला हमें देखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई, ठीक है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि हमने अभी इसमें बात की थी ऑक्सीडेशन की, किसकी बेटा, किस पे हो रहा था, ये एनोड, और यहाँ पे ये बेटा ये आपकी रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये कैसा हो जाएगा आपका कैथोड, ठीक है। ये कैथोड होता है पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला एनोड होता है, ये एनोड और ये आपका कैथोड, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड, क्लियर, प्लस ई, इसमें क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा आपका रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा बेटा हमारा ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। भाई एक तो फार्मूला आपका ये हो गया, ठीक है बेटा, एक फार्मूला आपका ये हो गया है ना, एक फार्मूला हम इसको राइट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक फार्मूला आपका एक रेडी हो गया, ठीक है। अब इसी फार्मूले में थोड़ी हम चेंजिंग करेंगे तो थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आ जाएगा, हालांकि ये फार्मूला भी राइट है, ये ठीक है, आप इससे न्यूमेरिकल भी करोगे किसी मतलब शेल के लिए, जो हमारा ई शेल होगा उसका हमारा जो फार्मूला होगा वो हमारा ये होता है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। ये एनोड आपके सामने है, कैथोड, दोनों का हमने सम कर दिया, ठीक है बेटा। अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो कैसे, देखो बेटा आपको बेसिकली मैं एक बात बताऊंगी कि जो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड होता है बेटा, वो आपका क्या होता है, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल किसके होता है, एनोड के होता है, समझ गए बात, समझे मेरी बात का मतलब ये है कि जो किसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो एनोड का होगा वो माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के इक्वल होगा। ये टर्म्स मतलब हम कह सकते हैं, मान लो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान अगर x है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा आपका -x, ये सोच लो आप।
यानी कहने की बात ये है कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव में दूसरी वैल्यू उतनी ही नेगेटिव में होगी। तो अगर कहीं भी आपको मालूम पड़ जाए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड x है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल एनोड कितना हुआ -x। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड इज इक्वल टू -E रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ऐसा नहीं है, आप इस माइनस को यहाँ भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ लगा दिया, आप इसको इक्वल यहाँ लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो फाइनली हमने देखा क्या कि बेसिकली हमें ये पता है। अब इस वैल्यू को क्या हम इसकी वैल्यू को हम इसको क्या इसमें पुट नहीं कर सकते, यहाँ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं पुट। तो कर दो बेटा, फाइनली पुट कर देते हैं हम लोग, इसको हम रफ करके देखो, तभी आपको सामने एक फार्मूला आएगा निकल कर। ठीक है बेटा, तो ये देखिए हमारा सबसे पहले ई शैल इज इक्वल टू, अब पहले आप इसको लिख लो। ठीक है, ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। क्लियर बेटा, अब ये चीज़ हमारे माइनस में है। ठीक है, इसको हम पहले लिखते तब भी उधर ही माइनस में चली जाती, तो हमने चीज़ को अब लिख लेंगे इसको बाद में ना, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो हमारा ये आएगा माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। लो बेटा, ये फार्मूला हमारा आ गया इलेक्ट्रोपोटेंशियल का, है ना आसान। अब तो बेसिकली फार्मूला आपका ये भी काम करेगा, आप इसको भी इससे भी कर सकते हो, लेकिन हमने इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में इसलिए लिया कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता है वो रिडक्शन की फॉर्म में दिया होता है, इसीलिए हमने इन दोनों को रिडक्शन की फॉर्म में कर लिया। अब हमारा ये वाला फार्मूला हमें लर्न करना है कि ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, यानी पहले कैथोड आएगा आपका, उसके बाद माइनस में एनोड आएगा, यानी पहले कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आप लोगे, फिर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लोगे। तो बेटा ये आपका फार्मूला आ गया, ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। और मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया कि हमने इसको रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म दोनों को हमने एक इसी फॉर्म में इसलिए लिया कि नॉर्मली जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं इस पर डिपेंड, उसमें आपका जो पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन की फॉर्म में ही गिवन होता है, इसलिए। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हमारा बेसिकली फार्मूला आ गया। बेटा ये हमारा आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता क्या है, और फाइनली इस पोटेंशियल को हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे मैंने आपको बस समझाया, इसकी डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर से कैसे डेवलप होता है ये, इसका फार्मूला हम कैसे गेन करते हैं बेटा, ये हमने आप समझ लिया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं इजीली। ठीक है, तो स्टूडेंट चैप्टर थोड़ा बड़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसको हम शॉर्ट करके इजीली पढ़ेंगे, एकदम नहीं पढ़ेंगे। अब बाकी बेटा इस चैप्टर में हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता कैसे है, मतलब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये डेवलप कैसे होता है, इसका फार्मूला कैसे जनरेट होता है, हमने फार्मूला पढ़ लिया इसका, ये बेटा बेसिक फार्मूला है, इस पे हम करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, इस पर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, तो आपको किसी एक लेक्चर में, किसी एक वीडियो में आपको न्यूमेरिकल भी बता दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने आज ये देख लिया। अब बेटा इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन, और उस नस्ट इक्वेशन से हम कैसे न्यूमेरिकल करते हैं वो भी पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन है। और ये चैप्टर तभी मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है थोड़ा, और बड़ा भी है। तो स्टूडेंट्स अब आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको अगर इसमें कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अगला लेक्चर बनाऊंगी तो आपको उसमें क्लियर कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपको मिलूंगी मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट टॉपिक नस्ट इक्वेशन के साथ, उसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।